बेसिक पेपर वन पेपर टू कैसे मैनेज करते थे आप दिन में? फर्स्ट पेपर को ही सॉल्व करने में 100 मिनट लगा दिया था। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। सभी का स्वागत है टॉपर स्टॉक सेशन के अंदर, जहां पे हम एक एस्पिरेंट की जर्नी के बारे में जाने, किस तरीके से उनके स्ट्रगल्स थे। पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई नहीं हुआ, दूसरे में नहीं हुआ, लेकिन फाइनली तीसरे में उन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई किया। तो उसी जर्नी के बारे में जाने, किस तरीके से उन्होंने पेपर वन पेपर टू की प्रिपरेशन की और भी कुछ जानेंगे। सो वेलकम मनोज। थैंक यू। सो मनोज, थोड़ा अपने बारे में बताइए। सबसे पहले तो ये बताइए, एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा, चूंकि मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। इसके पहले भी नेट में 2 अटेम्प्ट में हो चुका था, पर फाइनली मुझे जेआरएफ नहीं हो रहा था, इस बार हो गया। काफ़ी अच्छा लग रहा है। रिलीफ फील हुआ एट द एंड। तो अपने बारे में थोड़ा समझाइए हमें कि कहाँ से आप आते हैं और कैसे आपने प्रिपरेशन किया। मैं मूलतः चौरी चौरा गोरखपुर जिले से हूँ, उत्तर प्रदेश में। और प्राथमिक जो पढ़ाई मैं 12th तक की हुई है सरकारी स्कूल में ही हुई है, वहीं के लोकल हिंदी मीडियम से प्योर। उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन किया था मैंने। उसके बाद 2017 के में मैं दिल्ली चला यूपीएससी की तैयारी करने के लिए। यूपीएससी के दौरान स्टेट सर्विसेज का मैंने यूपी में जैसे दो मेंस लिखा हुआ है, बिहार का भी मैंने मेंस लिखा हुआ है। उसके बाद फाइनल सिलेक्शन ना मिलने की वजह से मैंने बी प्लान के रूप में मैंने पीजी इग्नू से किया हिस्ट्री से। उसके बाद 2 अटैम्प्ट दिया नेट, पहले बार में भी नेट हो गया था। दूसरे अटैम्प्ट में भी थोड़ी तैयारी की मैंने, 0.7 से जेआरएफ रुक गया। और थर्ड अटैम्प्ट में फाइनली मुझे जेआरएफ मिल चुका है। तो पेपर वन पेपर टू की स्ट्रैटेजी आपने क्या फॉलो की थी? पेपर वन में मैंने सेक्शनल प्रीवियस ईयर पे ज़्यादा ध्यान दिया था। जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड का भी प्रीवियस ईयर का शॉर्ट नोट बना लिया था। केवीएस मैदान रेफरेंस में रखा था, पर उतना उसका थोड़ा सा लैंग्वेज बहुत टफ था उसका। फिर एक दृष्टि की भी बुक आती है, उसका भी मैंने फर्स्ट पेपर के लिए रखा था। जितना समझ में आता था करते थे, पर प्रीवियस ईयर पे ज़्यादा फोकस थे। आईसीटी के लिए भी प्रीवियस ईयर पे था। हायर एजुकेशन और इन्वायरमेंट दो चूँकि फ्रेंडली थे। मैथ ठीक ठाक था, तो डीआई और रीजनिंग बन जाती थी। कंप्रीहेंशन भी ठीक था। फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरे 26 क्वेश्चन हुए थे, सेकेंड अटैम्प्ट में मेरे 31 सही हुए थे, और इस बार मेरे 34 क्वेश्चन सही हुए थे, और वो प्रीवियस ईयर की वजह से ही इंक्रीज तो हुआ। कितने साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए आपने? ज़्यादा नहीं, मुझे 2018 के बाद के जो एनटीए ने जो शिफ्ट वाइज कराए थे, क्योंकि पेपर बहुत ज़्यादा हो जा रहे थे फर्स्ट पेपर के भी, तो 2018 के बाद के ही मैंने लगाए थे क्वेश्चन। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो किए। और पेपर टू में आपने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई? पेपर टू में मैंने, चूँकि ऑप्शनल रहा था तो ठीक था, पर फैक्चुअल थोड़ा जाना था। इसके लिए भी मैंने यही था कि प्रीवियस ईयर पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि इसके क्वेश्चन काफ़ी टफ होते हैं, मतलब देखा जाए स्टेट सर्विसेज से भी। तो उसके लिए भी जो जैसे ज़्यादातर शब्द वाले जो क्वेश्चन आते हैं डिकोड करने के लिए कि क्या है ये, उसको मैंने क्या किया, एक जगह गैदर कर लिया। दूसरा मैंने जो एक आता है उसमें इतिहास दर्शन वाले, उसको मैंने क्या किया कि अलग से सेक्शन में हर साल के ईयर वाइज बना करके नोट्स एक बना लिया था, और उस पर एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस किया था। दूसरा, प्रीवियस ईयर के लिए आपकी वीडियोस भी मैंने फॉलो की थी यूट्यूब पे, और अलग से भी जो आपने कराया था उस इतिहास दर्शन के, उसको भी मैंने काफ़ी फॉलो किया। जो नहीं आता था उसको उसके शॉर्ट नोट्स बना लिए। शॉर्ट नोट्स रेगुलर रिवाइज हो पाते थे? रेगुलर तो नहीं होते थे, पर ये था कि एग्ज़ाम के दौरान जब रह जाते थे 10 दिन या 15 दिन, तो उसमें ज़्यादा मल्टीपल टाइम शॉर्ट नोट्स का यही फ़ायदा होता था कि ज़्यादा रिवीजन करके चले जाते थे, क्योंकि वहाँ बुक से रिलेटेड क्वेश्चन, फिर कोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आते थे, और उनके दर्शन पूछे जाते किसने क्या कहा है। तो ये होता, जब रटा रहता था तो कम से कम एलिमिनेट हो जाता। 10 क्वेश्चन उसके आते थे। ज़्यादातर लोग उस पर काम नहीं करते हैं, पर मेरा मानना था कि चलो कम से कम 5-6 क्वेश्चन हो जाने चाहिए थे, तो इसलिए मैंने उस पर थोड़ा फोकस किया था, नया था मेरे लिए। पेपर वन पेपर टू कैसे मैनेज करते थे आप दिन में? पेपर वन का यही था कि दोपहर के दौरान जैसे मैथ का या डीआई का थोड़ा प्रैक्टिस कर लिया, वो भी प्रीवियस ईयर से ही। और बाकी क्या कि सेक्शन वाइज ही मैं पढ़ता था कि टीचिंग एप्टीट्यूड पहले ख़त्म कर लेता हूँ, उसके बाद ही दूसरे पे जाना है। तो जैसे कि टीचिंग हो गया, उसके बाद रिसर्च एप्टीट्यूड कर लिए। पहले कि एक हफ्ते टीचिंग एप्टीट्यूड चल रहा है, दूसरे में रिसर्च, उसके बाद आईसीटी, उसके बाद लॉजिक चल रहा है, उसके बाद इन्वायरमेंट, हायर एजुकेशन, ऐसे करके जो थोड़ा मेरी फ्रेंडली था, जो यूपीएससी की वजह से, जैसे इन्वायरमेंट वो थोड़ा सा ग्रिप में था, तो उसमें से प्रीवियस ईयर किया, जो एक्स्ट्रा मिले मेरी पढ़ाई के अलावा उसको ले लिया था। हायर एजुकेशन थोड़ा और आसान था, क्योंकि हिस्ट्री ऑलरेडी बैकग्राउंड वालों के लिए थोड़ा आसान ही रहता है, तो वो भी हो गया था, जो उसमें नए फैक्ट थे आयोग बने हुए, ऐसे ही करके मतलब नोट्स बना लिए। दिन में कितना घंटा देते थे पेपर वन को? पेपर वन में 2 से 3 घंटे ज़्यादा, और ज़्यादातर मैंने हिस्ट्री पे, थर्ड अटेम्प्ट में मैंने हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस किया, फोकस उस पे करना शुरू किया, क्योंकि उधर थोड़ा ठीक जा रहा था। मुझे लग रहा था मेरा सब्जेक्ट कम पड़ रहा है, क्योंकि मैं बता दूं फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत ही ख़राब था, मतलब फिर भी नेट हुआ था। 47 क्वेश्चन मात्र सही हुए थे फर्स्ट अटेम्प्ट में। फर्स्ट अटेम्प्ट में? हाँ, दूसरे अटेम्प्ट में थोड़ा बहुत प्रयास किया मैंने, तो 53 सही हुआ। इस बार 58 क्वेश्चन, 58 क्वेश्चन मेरे हिस्ट्री के अंदर ठीक हुआ। और पेपर वन में कितने ठीक हुए? इसमें 34 क्वेश्चन इस बार था। ओके, तो मोर देन इनफ हो गया फिर वो। ऑब्वियसली आप कितने चले गए?
80 कितना चले? 62 के आसपास। 62 के आसपास। टोटल कितना बन गया? 58 एंड प्लस 38? नहीं सॉरी, 92 के आसपास जा रहा है क्वेश्चन। 92 के आसपास आपका चला और गया मुझे तो नॉर्मलाइजेशन से फायदा थोड़ा हुआ है, चूंकि ओके। शिफ्ट 2 में मेरा पड़ा हुआ था। अच्छा, तो शिफ्ट 2 का हुआ। तो 4 शिफ्ट 1 में होता क्या है हाँ कि जिनके बहुत अच्छा भी स्कोर आ रहा था वो ड्रॉप हो गया उनका स्कोर, मुझे और शिफ्ट 2 का आपका स्कोर पिक हो गया। पेपर काफ़ी टफ था। मेरे साथ भी कुछ लोग ने दिया था, दिमाग खराब हो गया था। मुझे भी नहीं लगा था कि इतना स्कोर मेरा गया होगा, पर जब मैंने मिला तो मुझे हाँ संतुष्टि हो गई कि हाँ इस बार JRF हो जाएगा, क्योंकि नंबर ठीक आ रहे थे। और दूसरा नॉर्मलाइजेशन का भी फायदा हुआ, 4 से लगभग 5 नंबर का फायदा हुआ मुझे। हाँ, क्योंकि शिफ्ट 2 ऑब्वियसली बहुत मतलब कंपेयर भी करें ऐसा भी नहीं कि आसपास था, बहुत डिफरेंस मुझे देखने को मैं मिला फर्स्ट क्वेश्चंस का। पेपर को ही सॉल्व करने में 100 मिनट लगा दिया था। ओके। 80 मिनट में मैंने 100 क्वेश्चन सिर्फ हिस्ट्री के अटेम्प्ट किए थे। मेरी एक स्ट्रेटजी ये भी रही थी इतिहास वाले सेक्शन में कि पहले मैं प्रॉपर फर्स्ट पेपर को देता था लगभग 90 से 100 मिनट, और उसके बाद मैं सीधे लास्ट में जाता था। कंप्रीहेंशन वाले जो हिस्ट्री के क्वेश्चन हुआ करते थे, तो मैं सोचता था कि इसको खराब नहीं करना है इसको, क्योंकि ज़्यादा वहाँ से नंबर मिल सकते थे। तो उस 10 क्वेश्चन को 91 से लेकर 100 वाले क्वेश्चन, सॉरी 141 से जो 150 के थे लास्ट वाले क्वेश्चन, उसको मैं पहले करता था हिस्ट्री में, फिर पीछे आके शुरू करता था 101 से वो होता था कि उधर थोड़े आसान होते थे, क्योंकि इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी होते थे, तो उसको मैं पहले करता था। इससे थोड़ा सा फायदा हो जाता कि 10 में से 8 से ही या 7 से ही हो जाते थे। आपने अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखा था या हाँ जो भी आता था पढ़ते रहते थे? नहीं, जैसे मैंने एक आर्य पब्लिकेशन की बुक थी, उसको मैंने फॉलो किया था लास्ट में रिवीजन के लिए, क्योंकि फैक्चुअल में थोड़ा सा कमजोर था मैं, क्योंकि यहाँ डेप्थ ज़्यादा था क्वेश्चन का हिस्ट्री में, तो इसलिए वहाँ से मतलब रेफरेंस के रूप तो में उसको मैंने लिमिटेड रखते थे, उसको हाँ रिवाइज लिमिटेड। करते थे? उसमें तो मुझे लगता है कि मैंने एंशियंट और मॉडर्न पढ़ा, अभी मिडवल भी उसको नहीं पढ़ पाया मैंने, तो वही था कि ज़्यादातर फोकस उसी पर रहा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के शॉर्ट प्रीवियस नोट्स, ईयर ही क्वेश्चन का ही शॉर्ट शॉर्ट नोट्स नोट बनाए वही ज़्यादा काम आया मुझे लगता है। जो एलिमिनेशन का जो थियरी था, वो चूंकि सारे क्वेश्चन तो लड़ते नहीं थे, एक एक पॉइंट भी अगर लड़ जाते तो क्वेश्चन के नज़दीक पहुंच जाते थे, क्योंकि उसमें जो पेपर है हिस्ट्री के 6-6 पॉइंट बनाते थे, एलिमिनेट करिए, वो देख कर ही डर लगता था। सारे तो आते नहीं थे, तो उसमें यही था कि ये आ रहा है, ये इसमें नहीं रहेगा, उससे आंसर निकल जाता था। ज़्यादातर तो मुझे लगता है कि 25 से 30 क्वेश्चन मतलब श्योर से हटाते हैं, बाकी एलिमिनेट करके ही लाना होता है। बिल्कुल बिल्कुल। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आपने मुझे रिलेवेंस बताया, शॉर्ट नोट्स की बताया, रिवीजन कितना करते थे आप? रिवीजन यही है कि मतलब सुबह में 1 घंटे का रिवीजन रखता था कि तेज़ी से रिवीजन कर लिया जाए। उसके बाद प्रीवियस ईयर के थ्रू, क्वेश्चन के थ्रू ज़्यादा रिवीजन करने की कोशिश करता था। जैसे कोई क्वेश्चन है तो उसका एक्सप्लेनेशन है, उसको पढ़ना है तो वो भी रिवीजन का ही पार्ट है। अगर कोई नया फैक्ट दिख रहा है उससे रिलेटेड तो उसको नोट डाउन कर लेता था, यही रहता था। और बाकी फर्स्ट पेपर के लिए प्रैक्टिस ही रहता था, उसमें भी MCQs ही लगाना, और कोई नया अगर उसमें से कोई टॉपिक मिल रहा है या कोई लाइन मिल रही है तो उसको भी नोट डाउन कर लेता उस सेक्शन में, जैसे टीचिंग का हो गया, रिसर्च का हो गया, ICT का। ठीक है। सो आपके लिए इंस्पिरेशन क्या रहा है, क्योंकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर अब करियर उसकी तरफ जा रहे हैं, आप सिविल सर्विसेज की तरफ भी है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर ही क्यों? अब चूंकि उधर सफलता नहीं मिली है और ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूँ, तो एक आर्थिक थोड़ा सा फाइनेंस का भी इशू होता है, क्योंकि दिल्ली में रहना बहुत ही खर्चीला है। तब एक ही है कि अब PhD की ओर जाना सही रहेगा, क्योंकि एक आर्थिक बैकअप भी मिल जाएगा उधर से। और दूसरा अभी हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का वो भी आया हुआ है, उसको हम लोगों ने फील किया हुआ है, तो एक चांस उधर भी है। दूसरा एक ज़्यादातर सिविल सर्विसेज का स्टूडेंट ये रहता है कि एक माहौल रहता है बी प्लान के रूप में, हाँ, ये प्लान बी की तरह भी आप देख सकते हो, हायर एजुकेशन की ओर जाने के लिए खुला रहता है हम लोग के लिए, तो वही उसी के अकॉर्डिंग से है कि अब चूंकि ज़्यादा समय उसमें बीत चुका है, तो वो एक साइड में भी रहेगा तो कोई इशू नहीं रहता है। आप दिसंबर 2024 के स्टूडेंट्स को कुछ बोलना चाहोगे कि आपको ये स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगा कि दिसंबर वाले स्टूडेंट के लिए कि प्रीवियस ईयर पे ज़्यादा फोकस करें। फर्स्ट पेपर में सेक्शन वाइज यूथ कंपटीशन की एक किताब आती है, उसमें अभी जून 2023 तक के कंपाइलेशन टॉपिक वाइज कंपाइलेशन है। खैर कुछ किताबें ऐसी आती हैं जो पेपर वाइज होती है, उतना नहीं मैं सटीक मानता। वो कंपाइलेशन टॉपिक वाइज है, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड का दिया हुआ है जून 2023 तक का, और इसके पीछे 2014-15 तक का दे रखा है। तो एक जगह मिल जाएगा 400 से 500 क्वेश्चन, उसको आप कर लीजिए, उसका एक्सप्लेनेशन पढ़िए, उसमें से शॉर्ट नोट बनाइए, क्योंकि फर्स्ट पेपर में क्या है कि घूम फिर कर के वही क्वेश्चन आने हैं आपको, और उसी से एलिमिनेट करके, चूँकि उसका भाषा बहुत ही टफ होता है, एक तरह से बहुत क्लिष्ट होता है, हिंदी मीडियम से थोड़ी दिक्कत होती है, तो अच्छे से उसको पढ़े रहेंगे तो पकड़ बनी रहेगी। सेकंड पेपर के लिए, हिस्ट्री के लिए, तो मैं कहूँगा कि पहले तो NTA ने, खासकर NTA ने, UGC पहले कराती थी उसका नहीं, NTA ने जो पेपर कराया है उसका आप शॉर्ट नोट बनाइए, जो जो नहीं आ रहा है। 2 टाइप का नोट्स बना सकते हैं, एक तो एक
हिस्टोग्राफी वाला पार्ट को एक अलग से बनाइए आप, उसमें 10 से क्वेश्चन आते हैं, वो ज़्यादा फ़ायदा करेगा आपको, क्योंकि 5-6 पन्ने में आ जाएगा। किताब वाले सेक्शन और जो भी कोट वाले सेक्शन है उसको रटिए, उसमें से 7 से 8 क्वेश्चन लड़ जाते हैं, 5-6 क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। और बाकी हिस्ट्री के जो कुछ शब्द वाले होते हैं कि इसका मतलब क्या है, उसको एक पन्ने पे आप डिनोट करिए। बाकी सेक्शन वाइज आप कर सकते हैं कि मिडविल के जो मिल रहे हैं मिडविल वाले पे लिख लिए, एंशिएंट का मिल रहा है एंशिएंट पे जोड़ रहे हैं, और मॉडर्न के जो फैक्ट्स मिल रहे हैं मॉडर्न के, इससे आपका कंपाइलेशन से अलग अलग रहेगा तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। इस तरह आप जा सकते हैं। और पेपर के दौरान आप ये करिए कि फर्स्ट पेपर को अच्छे से करिए, क्योंकि हिस्ट्री में अगर आप पढ़े रहेंगे तो तेज़ी से कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चन में थोड़ा समय देना पड़ता है। और मेरा एक रणनीति ये रही कि हिस्ट्री वाले सेक्शन में जब जाएं आप फर्स्ट पेपर करने के बाद, तो पहले सीधे लास्ट में जाएं आप, कंप्रीहेंशन वाले 10 क्वेश्चन अच्छे से इत्मीनान से करें उसे, क्योंकि उसमें 10 क्वेश्चन में से आपको 7 से 8 इवन 10 में 10 सही हो सकते हैं अगर अच्छे टॉपिक अगर। और उसमें मैंने खासकर देखा है कि पर्सनालिटी बेस एक क्वेश्चन जरूर रहेगा जिसके पे 5 क्वेश्चन आएंगे। जैसे इस बार बीडी सावरकर का था, तो बीडी सावरकर पे 5 क्वेश्चन थे, इसके पहले मैंने देखा था तिलक पे था। तो ऐसे उसमें एक पर्सनालिटी का जरूर रहता है 5 क्वेश्चन, तो उस पर पर्सनालिटी पे आप जरूर एक फोकस करें। उसमें मैंने देखा है कि वो काफ़ी आसान रहता है। डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं रहते कंप्रीहेंशन में, 1-2 रहते हैं, पर इनडायरेक्ट वो आपसे पूछता है क्वेश्चन, तो उस आपको आसानी रहेगी। बाकी बेस्ट ऑफ लक, हो जाएगा, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आसान ठीक है पर हो जाएगा, आप अगर कोशिश करेंगे। प्रीवियस ईयर पे ज़्यादा फोकस करें, मेरा कहना यही है। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग ने आपकी सफलता में क्या योगदान प्ले किया? जैसे टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में मैं स्पेशली आप ही अश्वनी सर से ही मैंने जुड़ा था कि जब बोरिंग टाइम होता था या कुछ भी हो तो प्रीवियस ईयर को लेके बैठ जाना। और जो एक सेक्शन वाइज भी आपने कराया था, जैसे हिस्टोग्राफी का आपने कराया था, तो कुछ चीज़ें हिस्टोग्राफी के चूँकि हमारे लिए नया है, चूँकि पढ़े नहीं थे, तो वो इलोबरेट करके बताना वो काफ़ी फ़ायदा किया। प्रीवियस ईयर का एक कंपाइलेशन कहीं भी हैं, ट्रैवल कर रहे हैं या देख रहे हैं, तो वो देखते तो रहते थे। रेगुलर देखते रहना वो। कुछ टॉपिक मैंने फर्स्ट पेपर के भी यहाँ से किए थे, और हिस्ट्री के स्पेशली मैंने आपसे ही किया था। और क्वेश्चन सॉल्व करना, और लेट कर कभी कभी बोर हो गए खाना खाते समय, ये तो था। वीडियो चलते हाँ, रहते हैं वीडियो हमेशा। चलते रहता है कि हाँ चलो ठीक है कि एक रिवीजन हो रहा है। लास्ट टाइम पे यही होता है कि कितना रिवीजन हो जाए प्रीवियस ईयर की, तो वो फायदा किया था। चलिए, थैंक यू वेरी मच मनोज, Thank you, आपने sir. अपनी जर्नी को हमारे साथ शेयर किया। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स आपकी स्ट्रैटेजी आपने बहुत ही इलैबोरेट बताई है, उसको फॉलो करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।